वेल बावलो कैसे हो। डेढ़ दो महीने पहले जो भी हमें टीजर एंड ट्रेलर प्रोवाइड करे गए थे नेटफ्लिक्स की तरफ से, उन ट्रेलर में बहुत सी डिटेल ऐसी हैं जो वॉल्यूम 1 में कवर करी ही नहीं गई हैं। तो आज अगेन उन्हीं रेस्ट ऑफ द डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स को ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि अब तो हमने वॉल्यूम 1 भी देख लिया है। ऑल्सो बहुत से मेजर प्लॉट्स को डिस्कस भी कर लिया है थ्योरीज एंड ब्रेक डाउन के तहत। तो कुछ अमेजिंग थ्योरीज सेट करेंगे अगेन इन डिटेल्स के लिए कि वॉल्यूम 2 में हमें कौन सी जगह ये सीन देखने को मिल सकते हैं। ऑल्सो क्या स्टोरी आर्क एंड ट्विस्टिंग पॉइंट ये डिटेल्स हमें देने वाले हैं फॉर द फ्यूचर स्टोरी। तो वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। बाकी शुरू करने से पहले ढेर सारे लाइक्स के साथ सपोर्ट दिखाओ यारो। ऑल्सो नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी बहुतों के कमेंट आते हैं कि वॉल्यूम 2 के लिए ट्रेलर कब आ सकता है। मे बी कल संडे है तो कल आ सकता है, या फिर नेक्स्ट संडे 14 दिसंबर को जरूर आ ही जाएगा। नाउ फर्स्ट डिटेल जो हमें 4 महीने पहले टीजर ने प्रोवाइड करी गई थी, माइक एंड 11 का ये मोमेंट जहां 11 बाथ कॉस्ट्यूम पहन रखी है, जो कि डेफिनेटली सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक के थ्रू वॉइड में जाने वाली है अगेन। एंड किसके लिए ये रिमोट व्यूइंग प्रैक्टिस करी जा रही होगी? एवरीवन नोज, होली व्हीलर के लिए करी जा रही होगी। एंड यहाँ जो माइक एंड इन दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, एक वो लवी डवी वाला मोमेंट, दूसरा 11 का जेस्चर ये शो कर रहा है कि डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं होली व्हीलर को ढूंढ लूंगी कि उसे वेक्ना कहाँ ले गया होगा वगैरह वगैरह। एंड ये जरूर 5th एपिसोड के स्टार्टिंग का सीन हो सकता है। वैसे तो विल बायर्स ने भी देख लिया है कि होली एंड बाकी के 3 बच्चे को वेक्ना ने एक जगह कैद कर रखा है, जो कि एक एंशिएंट रिचुअल टाइप लोकेशन ही लग रही है। एंड नेक्स्ट डिटेल जो वॉल्यूम 1 में कवर नहीं हुई है, वो ये नैन्सी एंड जॉनथन का इमोशनल मोमेंट कवर नहीं हुआ है, क्योंकि हमने देखा वॉल्यूम 1 स्टीव, नैन्सी, जॉनथन एंड डस्टिन अपसाइड डाउन में ही फंसे पड़े हैं। एंड ट्रेलर में भी देखने को मिला है कि ये लैब के बाहर देखने को मिल रहे हैं। एंड डस्टिन द जीनियस माइंड ने अपसाइड डाउन की जाइंट वॉल का सेंटर पॉइंट भी डिकोड कर लिया है, जो कि अपसाइड डाउन की लैब का लोकेशन सेंटर पॉइंट रखा है। एंड इसी लैब से सब कुछ स्टार्ट हुआ था, अगर हमें याद है तो जाहिर सी बात है इसी लैब में कुछ तो ऐसा लूप होल होने वाला है जो इस सब को खत्म करके रख देगा, जिसे ढूंढने ये चारों वहां जा चुके हैं, जो हमें ट्रेलर में भी दिख रहे हैं, जो कि टीजर के इसी सीन में हम देख भी रहे हैं। ये लोग लैब में ही हैं। एंड कुछ देर बाद जॉनथन एंड नैन्सी को ऊपर ये इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, जो कि स्पेस में कोई पोर्टल सा ओपन हो रहा है। बट ट्रेलर में इसके बाद हमें ये जाइंट सोनिक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट सीन देखने को मिलता है, जो कि लैब से रेड इलेक्ट्रिक वेव रिलीज हुई और आगे जाकर ये रेड इलेक्ट्रिक वेव ब्लू इलेक्ट्रिक वेव में बदल एंड जाकर वॉल से टकरा गई, जो जिम हॉपर के ऊपर से जा रही। तो मे बी ये मोमेंट भी 5th एपिसोड के लास्ट के टाइम का हो सकता है। बट आज तक हमने अपसाइड डाउन में ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी कभी नहीं देखी है। देखा जाए तो ये एक सोनिक इलेक्ट्रिक वेव एक्सप्लोजन है। एंड थेसल हाइड्रा ड्रैगन की थ्योरी जो हमने बनाई थी पिछली वीडियो में, जिसके लिए ये भी थ्योरी है कि यस वो सोनिक इलेक्ट्रिक स्क्रीम कर सकता है, या सोनिक इलेक्ट्रिक वेव के तहत वो पावरफुल अटैक कर सकता है। तो ये जो सोनिक इलेक्ट्रिक वेव निकल रही है, ये कहीं हमारा ड्रैगन ही तो नहीं निकाल रहा है। एंड ये जो पोर्टल ओपन हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि डायमेंशन एक्स के लिए ओपन हुआ होगा। एंड वेक्ना यहीं से थेसल हाइड्रा ड्रैगन को लाना चाहता होगा, या यहाँ इसे प्रिपेयर कर रहा होगा। ऑल्सो नैन्सी ने जो गन शॉट फायर किया है इसी मोमेंट पर ऊपर की ओर देखकर, वो यही किया होगा, यानी इसी पॉइंट को लेकर जहां से ये इलेक्ट्रिक वेव ओरिजिनेट हुई है, जो कि कोई बिग थ्रेट देखने को ही मिला होगा नैन्सी को, तभी तो उसने गन शॉट फायर किया। चलो सब सही है, थेसल हाइड्रा ड्रैगन की बात कर ली, इस पावरफुल सोनिक इलेक्ट्रिक वेव की बात कर ली। बट यहाँ जॉनथन एंड नैन्सी का ये इमोशनल सीन क्यों है आखिर? क्या यहाँ पर जॉनथन खुद को सेक्रीफाइस करने वाला है? क्योंकि ऐसे लीक रूमर आए थे पहले। या फिर ये वो सिंपल मोमेंट भी हो सकता है कि साला थक गए हैं ये अपसाइड डाउन के खोद भंगड़े से, वेक्ना के बार बार अटैक से, अब खत्म करो ये बकैती सब कुछ, मीन्स बाउंस बैक वाली फीलिंग। क्योंकि नैन्सी ने रिसेंटली अपनी बहन को खो दिया है, होली व्हीलर, मॉम डैड डेमोगोर्गन के अटैक से मरते मरते बचे हैं, हॉस्पिटल में है। तो मे भी उसके बाद का ये इमोशनल क्राइम मोमेंट भी हो सकता है। बाकी मुझे डर लग रहा है ये डस्टिन का स्टीव के गले से चिपक कर फूट के रोने वाला सीन, क्योंकि लीक रूमर सुनने में आया था कि स्टीव मारा जा सकता है बाबा। तो कहीं ये मोमेंट वही तो नहीं है जब स्टीव खुद को सेक्रीफाइस करने की तैयारी कर रहा होगा, यानी जा रहा होगा। एंड डस्टिन का ऐसे चिपट के रोने का मतलब समझ में आता है, क्योंकि स्टीव के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग सेट होती है अपने डस्टिन की। एंड डस्टिन वही मोमेंट फिर नहीं दोहरा सकता अपनी लाइफ में जो एडी मंसन के साथ हुआ था। एडी ने भी खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था एट द एंड सीजन 4, एंड वही सीन डस्टिन के लिए फिर रिक्रिएट हो रहा है स्टीव के साथ। तो रोना तो आएगा उसे।
खैर देखते हैं, इट्स जस्ट अ थ्योरी। बाकी अभी तक हमने ये हॉस्पिटल में डिमोडॉग्स वाला सीन नहीं देखा था, डिमोडॉग्स का अटैक, जहां ल्यूकस ने WSQ के रेडियो स्टेशन की जर्सी पहन रखी है एंड मैक्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। मे बी ये मोमेंट 6th एपिसोड का हो सकता है, यानी एस्केप फ्रॉम कैमाजॉज का। कैसे? मे बी यहाँ वेक्ना ने डिमोडॉग्स को भेजा है मैक्स को मारने के लिए, क्योंकि मैक्स वेक्ना का काम पूरा होने नहीं दे रही है उसकी माइंड मेमोरी में। मैक्स जरूर उन सभी 12 बच्चों को लेकर उस केव में आ चुकी होगी या आ गई होगी, या बार बार वेक्ना की नाक में दम कर रही होगी, काम में अड़चन डाल रही होगी, उसके काम में टांग अड़ा रही होगी। दैट्स वाई वेक्ना मैक्स के फिजिकल फॉर्म को ही मार देना चाहता है, जो कि हॉस्पिटल में है। तभी इस सीन का मतलब समझ में आता है, इन डिमोडॉग्स का इस पूरे हॉस्पिटल में रोमिंग करने का मतलब समझ में आता है। बाकी ट्रेलर में हमें ये रेडियो टावर में माइंड फ्लेयर का शैडो फॉर्म देखने को मिल रहा है, यानी उसके पार्टिकल। अगर मैं सही हूं तो ये मोमेंट जरूर 7th एपिसोड यानी द ब्रिज के एंड का हो सकता है, यानी वॉल्यूम 2 के एंड का मोमेंट, जहां इस रेडियो टावर की मदद से जरूर माइंड फ्लेयर कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा होगा। तभी द ब्रिज का मतलब समझ में आता है। एंड द ब्रिज किसके लिए हो सकता है? अपसाइड डाउन एंड रियल वर्ल्ड के बीच के रास्ता को बनाने के लिए, जहां से अपसाइड डाउन के सारे क्रिएचर आसानी से हॉकिंस में आ सके। मे बी माइंड फ्लेयर इस रेडियो टावर की मदद से थेसल हाइड्रा ड्रैगन के लिए रास्ता तो नहीं बना रहा होगा कहीं, क्योंकि वो साइज में काफी बड़ा है ना? इट्स जस्ट अ थ्योरी। बाकी इस मोमेंट पर हमें जॉयस बायर्स परेशान दिख रही है, जिसकी गोद में डेफिनेटली उसका बेटा विल बायर्स ही लेटा होगा। एंड ये वॉल्यूम 1 की एंडिंग के जस्ट बाद का सीन होगा, यानी 5th एपिसोड के स्टार्टिंग का सीन, जहां विल बायर्स हारा थका सबकॉन्शियस होकर लेटा हुआ है बेहोशी की हालत में। बाकी यहाँ जॉनथन जिसको टाइटली हक करके रखा है वो मे बी विल बायर्स ही होगा, जिसने हुड पहन रखी है, क्योंकि इसे ठंड लगनी शुरू हो गई होगी। वही मोमेंट सीजन 2 में जो हमने देखा था, क्योंकि विल अब प्रॉपर अपसाइड डाउन के कनेक्शन में जा चुका है अगेन, क्योंकि हाइव माइंड के थ्रू वो कनेक्टेड है। एंड ये अगेन रीयूनियन हग होगा इन सभी का। 5th एपिसोड के स्टार्टिंग का ही सीन लग रहा है। बाकी यहाँ ये जो बंदा गिर रहा है, मे बी वो विल बायर्स हो सकता है, या फिर मैक्स भी हो सकती है, जो कि वेक्ना की इस मेमोरी में फंस गई होगी, जब वेक्ना 11 के द्वारा डायमेंशन एक्स के थ्रू अपसाइड डाउन में भेज दिया गया था। या फिर वेक्ना के हेनरी क्रील का ही ह्यूमन फॉर्म होगा। एंड यहाँ अगेन हेनरी क्रील के फ्लैशबैक से ये बताने की कोशिश करी जा रही होगी मेकर्स के द्वारा हम सभी को, कि वेक्ना बनने तक का सफर कितना कठिन था अपने हेनरी क्रील का। बाकी यहाँ 11 एक तूफान से होकर गुजरते जा रही है। एंड ये अपसाइड डाउन का ही सीन है, जो कि ये आप देखोगे तो क्रॉस साइन देखने को मिल रहा है, जो कि कब्रिस्तान मोमेंट लग रहा है। एंड हो ना हो ये 8th एपिसोड द राइट साइड अप का फाइनल क्लाइमैक्स मोमेंट हो सकता है, जब 11 फाइनली वेक्ना से लड़ने जा रही होगी, जो कि उसी लोकेशन में होगा जहां सीजन 4 के एंड में वेक्ना था, यानी अपने टूटे फूटे घर में। अगर आपको याद होगा, जहां उसने मैक्स को कैद कर लिया था। एंड यहीं से 4 चैम्प्स रिचुअल, यानी ये जो बिग ओल्ड वुड वॉच बजनी शुरू हुई थी, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, जहां सारी चीजें हवा में लटकी थी। तो मे बी 11 वहीं पहुंचने की कोशिश कर रही होगी, तभी ऐसा तूफान एंड ये इस चीजें देखने को मिल रही हैं। बाकी नैन्सी के हाथ में गन भी दिख रही है, एंड ये लोग मिलिट्री बेस में दिख रहे हैं अगेन, डस्टिन, जॉनथन एंड नैन्सी। ऑल्सो डॉक्टर के भी हमें मैदान में ओपन गन कॉम्बैट में बाहर आते दिख रही है। ये भी मे बी 8th एपिसोड फाइनल क्लाइमैक्स एंडिंग बैटल का पार्ट हो सकता है, क्योंकि डफर ब्रदर्स ने कहा था कि हमने ट्रेलर में एक आध मोमेंट पर वॉल्यूम 3 यानी सीजन 5 के फार एंडिंग का मोमेंट भी कवर कर रखा है छोटे मोटे पॉइंट पर। तो मैं यही मान कर चल रहा हूँ कि मे बी यही वो मोमेंट हो सकता है, या फिर ये वॉल्यूम 2 के एंड का ही पार्ट हो सकता है। एंड ये लोग यहाँ अगेन वेक्ना की डिमोगोर्गन आर्मी से लड़ रहे होंगे। एंड देन हमें दूसरे पॉइंट पर, जो कि ट्रेलर एंड टीजर में ही सीन कवर करा गया है, 11 फुल सूट बूट कॉस्ट्यूम में दोबारा से डेप्रिवेशन टैंक में जाते दिख रही है, सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक में। एंड जिम हॉपर उससे साफ बोलते नजर आ रहा है कि लेट्स एंड दिस किड, जो कि ये भी फाइनल क्लाइमैक्स का पार्ट हो सकता है, मे बी वॉल्यूम 2 का, जब ये एक्चुअली वेक्ना की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रही होगी। एंड जो ये विल के मुंह में वेक्ना का हाथ देखने को मिल रहा है, द जाइंट हैंड ऑफ वेक्ना, ये मैं उम्मीद कर रहा था कि वॉल्यूम 1 के एंड में ये मोमेंट देखने को मिलेगा, जो हमने पहले भी ब्रेक डाउन की थी, बट ये कहीं भी देखने को नहीं मिला है हमें वॉल्यूम 1 की एंडिंग में। तो ये कहीं वॉल्यूम 2 के एंडिंग क्लाइमैक्स का पार्ट तो नहीं है, जहां वेक्ना ये बोलते नजर आएगा कि विलियम यू आर गोइंग टू हेल्प मी वन लास्ट टाइम, जो कि हम थ्योरी बना चुके हैं कि वेक्ना विल की मदद से सीजन 5 का मेन
विलेन जो अभी तक की थ्योरी बनते आ रही है थेसल हाइड्रा ड्रैगन को जगाएगा, तो मे बी ये वही मोमेंट तो नहीं होगा जहां ये इस सेंटेंस का मतलब इस समझ में आता है कि विलियम यू आर गोइंग टू हेल्प मी वन लास्ट टाइम, जो कि 7th एपिसोड यानी वॉल्यूम 2 के एंड का मोमेंट हो सकता है, क्लाइमेक्स एंड, जो कि एक बेस्ट क्लिफहैंगर एंडिंग सेट करके जाएगा 8th एपिसोड यानी फिनाले वॉल्यूम 3 के लिए। तो ये थी ब्रेकडाउन्स जो टीजर एंड ट्रेलर में हमें प्रोवाइड करी गई है, बट वॉल्यूम 1 में इन सभी डिटेल्स को कवर नहीं कराया गया है। सो कैसी लगी थ्योरीज? ये थी थ्योरीज इन डिटेल्स के लिए। आपकी तरफ से भी अगर कुछ बनती हैं थ्योरीज, आपके दिमाग में भी कोई बातें चल रही हैं, योर ओपिनियन या थॉट जो भी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।